बिहार में बाढ़ आई है, पर असम की तरह बिहार में भी बाढ़ आती है और बाढ़ चली जाती है। वो हमें हर साल पता होता है कि राहत एवं बचाव कार्य के अलावा कोई और कार्य नहीं होता है। लेकिन जो कोरोना की महामारी आई थी वो बाढ़ के पहले आई थी, उसकी सूचना पहले से थी। लेकिन 4 महीने बीत जाने के बाद भी बिहार में तैयारियों का आलम ये है कि स्वास्थ्य सचिव को अस्पतालों को पत्र लिखना पड़ रहा है कि कोविड का मरीज आए तो कम से कम सीनियर डॉक्टर देख लें, जूनियर, इंटर्न या पढ़ने वाले छात्र ना देखें। तो भारत और पाकिस्तान के बीच बड़ी डिबेट हो रही है। आज भारत के प्रधानमंत्री ने यूएन की 75वीं यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल को संबोधित किया। 75वीं सालगिरह चल रही है यूएन की, ऐसे समय जब भारत विश्व गुरु बनता जा रहा है, पाकिस्तान चाइना की एक कॉलोनी बनते जा रहा है। एक तरफ राजस्थान में सियासी तूफान आ गया है, कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस की जंग चरम पर पहुंच गई है और इसी बीच ऑडियो टेप ने सियासी तापमान को और चढ़ा दिया है, बढ़ा दिया है, क्योंकि कांग्रेस एक ऑडियो टेप लेकर आई है और दावा कर रही है कि इस टेप में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की आवाज है। तो आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। घर में मचा है घमासान, राहुल हो गए हैं मोदी से परेशान। आज का आर पार है डबल धमाका, यानी डबल टक्कर। बिहार के लोग भी इस तरह के सवालों से अनजान थे। वो इस मुगालते में थे कि महामारी उन तक नहीं आएगी, सरकार भी शायद थी। और अब जब महामारी चारों तरफ से बिहार को घेरते चली जा रही है, इंतज़ाम जो है वो एक्सपोज होता चला जा रहा है, पता चल रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है। तो नतीजा ये हो रहा है कि लोग वीडियो बना कर वायरल कर रहे हैं। बाढ़ और वायरल की चपेट में इन दिनों बिहार फंसा हुआ है और वायरल से उसका काम चल रहा है। इलाज की सुविधा का हाल बुरा है। तो पेटा लगातार हिंदू विरोधी बातें क्यों कर रही है? रक्षाबंधन में गायों की रक्षा का संदेश क्यों? लेदर की राखी तो बांधी नहीं जाती, तो रक्षाबंधन से गायों की रक्षा को जोड़ना और हिंदू त्योहारों को लगातार अपने कैंपेन का जरिया बनाना। सबसे पहले जन्माष्टमी, दीपावली को आतंक से जोड़ना कि पटाखों से जानवरों को डर लगता है, सही बात है। लेकिन न्यू ईयर पे भी तो पटाखे चलते हैं, उस पर कोई कैंपेन पेटा ने क्यों नहीं की? सवाल ये भी उठता है। बकरीद पर कैंपेन होती है बड़ी गुपचुप ढंग से, पोस्टर हटा लिए जाते हैं, पेटा भाग जाता है, पेटा कुछ करता नहीं है। लेकिन रक्षाबंधन को, जन्माष्टमी को गाय से जोड़ा जाता है। बोला मिल्क प्रोडक्ट खाना बंद कर दीजिए, ये भी उनका कैंपेन होता है गायों के सम्मान के लिए, जबकि गाय को माता माना जाता है हिंदू संस्कृति, सनातन सभ्यता के अंदर। और आप देख रहे हैं देश की सबसे बड़ी बहस आर पार। हो ये सोही जो राम रची राखा, यानी होता वही है जो प्रभु श्री राम ने रच दिया है। कांग्रेस कह रही है, हुसैन दलवाई कह रहे हैं कि मोदी के अयोध्या जाने से सेकुलरिज्म खतरे में पड़ जाएगा। सवाल यह है कि कोर्ट के आदेश से जो मंदिर बन रहा है उसे लेकर इतनी हाय तौबा क्यों मची है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। मोदी अयोध्या चले, विरोधियों के दिल जले। असम में हर साल बाढ़ आती है, हर साल बाढ़ चली जाती है। हर साल हम असम के बारे में इतना ही जानते हैं कि बाढ़ आई थी, बाढ़ चली गई। रेड अलर्ट, प्रभावित जिलों की संख्या, विस्थापित लोगों की संख्या, राहत शिविरों की संख्या और मरने वालों की संख्या के साथ बाढ़ की कहानी खत्म हो जाती है। जैसे बाढ़ आकर चली जाती है, वैसे ही एक शिकायत भी बाढ़ के साथ आकर चली जाती है कि नेशनल मीडिया के लिए असम की बाढ़ नहीं है। दरअसल नेशनल मीडिया के लिए यूपी, बिहार की बाढ़ भी बाढ़ नहीं है। आप 2008 में आई कोसी नदी की बाढ़ का कवरेज देखेंगे तो नेशनल मीडिया को बाढ़ तब नजर आई जब 20 लाख लोग विस्थापित हो गए और बहुत से लोग मर गए। अब तो और भी यह सदमे की बात है कि जिस असम में नागरिकता संशोधन कानून को लेकर देश भर में बहस हुई, देश भर में इस कानून को थोपा गया, उस असम की बाढ़ की चर्चा नहीं हो रही है। पर सीमा विवाद पर लात खाने वाले चीन के चाटुकारों ने अब एक नया विवाद शुरू कर दिया है। नेपाल कह रहा है, जो चीन का चाटुकार देश बन चुका है, नेपाल कह रहा है कि भगवान श्री राम का जन्म भारत में नहीं नेपाल में हुआ था। नेपाल कह रहा है कि अयोध्या भारत में नहीं नेपाल में है। इनका दिमाग खराब हो गया है। भारत में मौजूद चीन के दोस्त
अब हमारे धार्मिक भावनाओं का दुश्मन बन रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल आज यह है दोस्तों, क्या पैसे के लिए चीन के चाटुकारों ने देश के धार्मिक विश्वास को भी गिरवी रख दिया है? यह सवाल मैं नहीं, आप नहीं, सिर्फ हम नहीं, पूछता है सारा भारत। मोदी सरकार के राज में सब सत्यानाश हो गया है। चीन हमारे ऊपर आक्रामक है, विदेश नीति बर्बाद हो गई है, इकोनॉमी चौपट हो गई है, कोरोना में देश का बुरा हाल है। वाह क्या सीन है। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, जितनी